नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग नंबर सीरीज यानी कि दोस्तों संख्या श्रृंखला का पार्ट नंबर 4 को करने वाले। अगर आपने दोस्तों इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप जाके उनको जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों अगर आपको नंबर सीरीज यानी कि नंबर सीरीज के प्रश्न सीखने हैं, बिल्कुल बेसिक से जानना है, तो आप दोस्तों पार्ट नंबर 1, 2 और 3 को देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने दोस्तों उसमें क्या किया है, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन को उन सभी पार्टों में शामिल किया है, जिससे आपको क्या होंगे, सारे पार्ट क्लियर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में क्या होगा, आपके 12 टाइप होंगे और 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों 15 क्वेश्चन से दोस्तों आपके 12 टाइप क्लियर होने वाले। तो दोस्तों वीडियो 15 तक बने रहेंगे और आज की क्लास में जितने प्रश्न आपको ये दिख रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपको हम सॉल्यूशन करके बताएंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारा यहाँ पे सैंपल के तौर पे है, यानी कि देखिए आज की सीरीज पहली इस प्रकार से होगी, ठीक है। यानी कि देखो आपको इस प्रकार से सीरीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा नंबर है, यहाँ पे 46,080 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3840 है, यहाँ पे 384। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपको बताएंगे। अब सेम इसी प्रकार से देखिए ये 36 के बाद यहाँ पे 18 हो रहा है, 18 के बाद फिर से 18 हो गया। तो क्या तरीका लगाएंगे, किस प्रकार से ऐसे सीरीज सॉल्व करेंगे। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस वीडियो पे अंत तक बने रहना, हर एक क्वेश्चन को देखना है किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है। अगर आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो नहीं रहिए, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन क्या करना है, ध्यान से देखना है। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे 20 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, ठीक है। 12 के बाद यहाँ पे 32 हो गया, 32 के बाद 44 हो गया। आपका पूरा सीक्वेंस यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। कहां पे आप कह दो कि 20 के बाद यहाँ पे 12 आ गया, तो भैया हमारा तरीका पूरा गलत हो गया, क्योंकि आप सोच रहे होगे ये क्वेश्चन गैप से बनाने की, ठीक है। आप गैप निकालोगे चलो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे 12 है तो भाई 12 से यहाँ पे कोई सीक्वेंस आपका नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 घट गया, बाकी सब बढ़ते हुए क्रम में नंबर जा रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, तो देखो जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिल जाए, आप क्या करो, पहले और दूसरे नंबर को जोड़ा करो और तीसरा नंबर जोड़ के देखो, कोशिश किया करो बनना है या नहीं बनना है। तो अगर हम 20 और 12 को जोड़ दें, तो आप कह दो हम 20 और 12 जोड़ो तो हमने 32 बना लिया। कैसे बनाया, तो आप ये भी कह सकते हो कि हमने 32 के आगे वाली दो संख्याओं को जोड़ दिया, ठीक है, तो आपका यहाँ पे 32 बन गया। सेम इसी प्रकार से अगर आपको 44 बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो 44 के आगे दो संख्याएं कौन सी, तो आप कह दो 32 और 12 जोड़ने पर अगर 44 बनना है, तो इस सेम सीरीज में लॉजिक आपका लगता हुआ चला जाएगा। तो भैया देखो 44 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 44 के आगे दो संख्या कौन सी है, 32 है और 12 है। तो भैया 2 2 4 3 1 4, आपका 44 भी बन गया। अब अगर आपको 76 बनाना है तो 76 के आगे दो संख्या जोड़ो, यानी कि 44 और 32 को जोड़ लीजिए। तो भैया 44 और 32 को जैसे आप ऐड करोगे, 4 2 6 4 3 7, आपका 76 भी बन गया। अगर आपको भाई 120 बनाना है, देखो पूरी सीरीज का समझा रहे हैं आपको, यहाँ पे 120 है। 120 बनाने के लिए क्या करोगे, जिस प्रकार से भी आपने आगे बनाया सेम इसी प्रकार से भी 120 बनाइए। कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करोगे, 120 के आगे दो संख्याएं 44 और 76 को आपस में जोड़ दो, तो 6 6 क्या हो गया, देखिए 44 है, ठीक है। 6 4 10, ये 7 4 11 1 12, आपका देखो जोड़ने पे क्या गया, 120 आ गया और आपको सीरीज में 120 मिल भी रहा था। लेकिन अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। अब ये वैल्यू कैसे बनाएंगे, तो आपको क्वेश्चन मार्क की संख्या बनाने के लिए आप क्वेश्चन मार्क के आगे दो संख्या कौन सी है, 76 और 120, यानी कि 76 और 120 को आपस में जोड़ लो तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी, देखो 6 7 2 9 1, यानी कि जोड़ने पे आपका आ रहा है 196। तो भैया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, आपकी 196 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको क्या करने हैं, सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की। सीरीज क्या देखिएगा, ये सीरीज थोड़ी सी हमारी गड़बड़ टाइप में टाइप होगी। देखिएगा यहाँ पे 3 के बाद क्या है, 6 6 के बाद 9 है, 9 के बाद क्या होगा दोस्तों 12, 12 के बाद आपका 15 होगा, 15 के बाद आपका 18, 18 के बाद यहाँ जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ की वैल्यू आपको क्या करनी भाई, बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखिएगा ये 18 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये 18 भी नहीं होगा, ये 18 गलती से टाइप हो गया, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको 18 के यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, 15 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इस सीरीज को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, 9 9 12 फिर 15 या 18, सॉरी देखिए 15 के बाद क्या होगा ये आपको बताना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आप थोड़ा सीरीज को ध्यान से देखें, आप 3 का टेबल जानते हैं, 3 का क्या, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौको 12, 3 5 15, तो आप कह दो कि 3 का टेबल चल रहा है मेरा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 5 15 के बाद क्या, तो 3 6 18, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ये क्वेश्चन गैप से भी बना सकते थे, ये तो आपने कह दिया कि 3 का हमारे गुणज हो रहा है, ठीक है, यानी कि 3 का टेबल यहाँ पे चल रहा है। आप ये भी कह सकते थे 3 से 6 हो रहा है, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, ठीक है, 6 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 9 से 12 हो गया, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 12 से 15 हो गया, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। तो 15 से यहाँ पे क्या होगा, ये आपको बताने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, आप कह दो भैया 3 बढ़ाएंगे। 3 क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा सीरीज में सीक्वेंस नीचे क्या हो रहा है, +3 +3 +3 +3। तो भैया 15 से ये वाली क्वेश्चन मार्क वैल्यू बनाने के लिए आपको +3 करना पड़ेगा, आपका 18 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बतानी प्रश्न चिन्ह की वैल्यू कैसे करेंगे। सीरीज को पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 के बाद दोस्तों आपका 5 है, ठीक है। 2 से 5 कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपने सीरीज को ध्यान देखिए, सारी हमारी क्या होती है, गैप से सॉल्व होती हुई दिख रही है। लेकिन
श्रृंखला को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इस सीरीज में हो गया 2 से 5 कैसे बनेगा, तो आप कह दोगे 2 से 5 हम बना लेंगे प्लस का 3 करके, ठीक है। 5 से 9 कैसे बनाओगे, आप कह दोगे 5 से 9 बनाने के लिए 5 में 4 जोड़ देंगे, ठीक है। 9 से 14 कैसे बनेगा, तो आप कह दोगे हम 9 में 5 जोड़ देंगे, आपका 14 बन जाएगा। 14 से 20 कैसे बनेगा, आपको दिख रहा है कि 14 में अगर हम लोग 6 जोड़ देंगे तो आपका 20 बन जाएगा। 20 से 27 कैसे बनना है, तो आप कह दोगे भैया 20 में प्लस का 7 कर दो, आपका यहाँ पे 27 बन गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाए, तो भैया देखो आपको साफ साफ दिख रहा है क्या हो गया, पहले 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, 4 के बाद 5 जुड़ा, 5 के बाद 6 जुड़ा, 6 के बाद 7 जुड़ा, यानी कि 7 के बाद आ जाएगा 8। 8 को हम किसमें जोड़ेंगे भैया, जिस प्रकार से आपने 20 में ये 7 जोड़ा आपका 27 बन गया। हमारा 7 के बाद हमको सीक्वेंस मिल गया कि 7 के बाद 8 ही आना, ठीक। अब इसी 8 को अगर हम लोग 27 में जोड़ दें तो आपका यहाँ पे 35 बन जाएगा, कह दोगे हाँ बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। कैसे होगी आप समझ गए, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, कह रहा है दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। भैया सेम लॉजिक, आपको यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे आपको बताना होगा प्रश्न चिन्ह पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। अब वैल्यू कैसे बनाएंगे देखिएगा, यहाँ पे 52 से क्या हो गया दोस्तों 49 हो गया। 52 से 49 हुआ घट गया, कितना घटा आपको साफ साफ दिख रहा है। 52 से क्या हो रहा है 49 हो रहा है, माइनस का 3 हो गया, ठीक है। 49 से क्या हो रहा है 46 हो रहा है, कितना घट रहा है, तो आप कह दो 49 से 46 हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। 46 से 43 हो रहा है, कितना घट रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। 43 से क्या होगा 40 हो गया, तो कितना घट रहा है, माइनस का 3 घट रहा है, ठीक है। तो 40 के बाद कोई घटती हुई संख्या आएगी, कैसे आएगी, क्या घटाएंगे, तो देखिए भैया नीचे हमारा क्या हो रहा है -3 -3 -3 -3 का सीक्वेंस चल रहा है, यानी कि -3 के बाद क्या होगा फिर से -3 होगा। तो भैया जिस प्रकार से हमने 43 में ये वाला -3 घटाया आपका 40 बन गया, तो सेम इसी प्रकार से 40 में ये वाला -3 घटा दो तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगी 37 आ जाएगी, और आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी 37 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की, कह रहा है नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए श्रृंखला को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है 94 से 90 हो रहा है, ठीक है। 90 से क्या हो रहा है 85 हो रहा है, 85 से यहाँ पे दोस्तों 79 हो रहा है, 79 से 72 हो रहा है, 72 से यहाँ पे 64 हो रहा है। आप कह दोगे सीरीज हमारी घटते हुए क्रम में जा रही है, बिल्कुल घटते हुए क्रम में जा रही है, यानी कि देखिए अब कितना घट रहा है 94 से क्या हो गया 90 हो गया, माइनस का 4 हो गया, ठीक है। 90 से क्या होगा 85 होगा, कितना घट गया, तो आप कह दोगे यहाँ पे माइनस का 5 हो गया, ठीक है। 85 से क्या हो रहा है 79 हो रहा है, कितना घटा, तो आप कह दोगे माइनस का 6 हो रहा है। 79 से यहाँ पे क्या हो रहा है 72 हो रहा है, यानी कि 79 से 72 और कितना घटा, तो आप कह दोगे माइनस का 7 घट रहा है। अब 72 से यहाँ पे क्या हो रहा है 64 हो रहा है, कितना घट रहा है, तो आप कह दो भैया 72 में क्या करेंगे भाई डायरेक्ट घटा के देख लो ना, 72 में 64 घटाइए तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 8। तो आप कह दोगे 72 से 64 बनने के लिए माइनस का 72 में 8 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 72 में 8 घटा देंगे तो आपका 64 बन जाएगा। तो भैया 64 में ऐसा क्या घटाएं कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाए, तो भैया देखो यही आपको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 64 में क्या घटाएं। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे 4 घटा, फिर 5 घटा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, यानी कि 8 के बाद यहाँ पे माइनस का 9 आएगा। अगर हम 64 में माइनस का 9 घटा दे, माइनस 9 कैसे आया, क्योंकि आपको सीक्वेंस मिल रहा है ना, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 हो रहा है, 7 के बाद 8, तो 8 के बाद भैया जाहिर से क्या आएगा 9 आएगा। माइनस का 9 कर दो 64 में तो आपका क्या आएगा, तो आप कह दोगे भैया 64 में क्या करोगे माइनस का 9, तो आपका आ जाएगा 55, ठीक है। 55 आ गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 55 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हो गया, अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आपने क्या किया 2-3 टाइप के प्रश्न सीख लिए। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। भैया देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ की वैल्यू बतानी है। अगर यहाँ पे देखो आपको दशमलव दिख रहा है, अब भाई दशमलव दिख रहा है तो काफी बच्चे क्या करते हैं, काफी क्या 90% बच्चे क्या करते हैं दशमलव वाली सीरीज को छोड़ने की कोशिश करते हैं। भाई स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और ये वीडियो भी स्किप नहीं करना है। देखिए ध्यान से यहाँ पे 5 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, 5 के बाद यहाँ पे क्या आ गया 7.5। तो भैया 7.5 कैसे बना है, अगर आप देखिए 5 से 5 कैसे बना, पहले देखिए तो आप कह दोगे हम 5 से 5 एक तरीके से बना सकते हैं। क्या 5 में अगर हम लोग एक ही गुणा करते तो आप कह दोगे 5 आ जाएगा। आप फालतू वाला तरीका मत लगाइएगा, कह दोगे 5 में हम 0 जोड़ देंगे तो आपका 5 बन जाएगा। इसमें आपको कोई सीक्वेंस नहीं निकल रहा है, ठीक है। अगर आप 5 में एक ही गुणा करो तो आपका क्या बना दोस्तों 5 बनना, ठीक है। बना लिया आपने 5। अब 5 से यहाँ पे 7.5 कैसे बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप 5 में क्या करो 1.5 की गुणा कर दो, ठीक है। या तो आप दशमलव कुछ देर के लिए इसको हटा दीजिए। आपको मान लीजिए 5 से यहाँ पे 75 बनाना है, ठीक, दशमलव भूल जाइए। तो आप कह दोगे 5 से 75 बनाना है कि नहीं, कि 5 में 15 की गुणा कर दो तो आपका 75 बन जाएगा, ठीक है। 75 बन गया। अगर हम इसी 5 में 15 की गुणा ना करके 1.5 की गुणा करा दें, ठीक है, 1.5 की गुणा करा दो तो आपका 75 बनेगा। कह दो हाँ 7.5 बन जाएगी, कोई एक अंक बाद दशमलव तो यहाँ पे भी एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्या करिए दशमलव को थोड़ी देर के लिए गायब कर देंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है 5 से यहाँ पे क्या हो रहा है 75 हो रहा है। तो 15 पन्ने क्या होता है दोस्तों 75 होता है। तो यानी कि आपको पता चल गया। अगर हम क्या करें इसी 15 में गुणा ना करा के क्या करो आप 5 में करा दो 1.5 की गुणा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपने कराई 1 की गुणा, 1 के बाद आपने करा दी 1.5 की गुणा, कितना बढ़ गया 0.5 बढ़ा, ठीक है। कितना बढ़ गया गुणा कितने बढ़ के हो रही, तो आप कह दोगे 0.5 बढ़ के हो रही है, ठीक है। 1 से क्या हो गया 1.5 हो गया। तो 5 गुणे 1.5 करेंगे दोस्तों क्या आएगा, आप कह दोगे हमारा 7.5, यानी कि 15 पन्ने क्या होता है 75 होता है। एक अंक बाद दशमलव, आपने यहाँ पे दशमलव लगा दिया, आपका 7.5 यहाँ पे बन गया। कैसे बन गया अब आप यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से
बात करते हैं भैया 7.5 यहाँ पे 15 कैसे बनना होगा। आपको करना कुछ नहीं है। अब आप क्या करोगे, आपने 5 में गुणा करके किसी गुणा करी थी 1.5 की, अब क्या करो यहाँ पे 7.5 आपने बना लिया, ठीक है बना लिया। अब क्या करो 7.5 में 2 की गुणा करा दो। देखिएगा 7.5 में क्या करिए भैया आप 7.5 में आप 2 की गुणा करा दीजिए तो कितना आएगा। आपको बनाना है 7.5 से 15, तो कैसे बनाएंगे, तो आप गुणा कराइए। देखो 2 पंचे 10 की 0 हासिल लग गया, ठीक। 2 से 14 क्या हो गया 15, आपका कितना आ गया 150 आ गया। यहाँ पे देखो एक अंक बाद दशमलव, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, एक अंक बाद दशमलव लगा दोगे, तो आपको देखो अब दशमलव के बाद 0 है, तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं, यानी कि आपको आ गया 15। तो भैया आपने 15 बना लिया 7.5 से। कैसे बनाया, तो आपने करा दी 2 की गुणा। अब देखिए यहाँ पे गुणा किस प्रकार से हो रही, भैया यहाँ पे गुणा हो रही, सबसे पहले आपने 1 की गुणा कराई, ठीक है। 1 के बाद आपने 1.5 की गुणा करा दी, 1.5 में 2 की गुणा करा दी, तो आप कह दोगे 1 से 1.5 होगा कितना बढ़ गया 0.5 बढ़ गया, ठीक है। 1.5 से कितना हो गया 2 हो गया, तो आप कह दो कितना बढ़ गया 0.5 बढ़ गया, यानी कि 15 में हम किसकी गुणा कराएंगे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई 2 में क्या करो 0.5 बढ़ा लो, यानी कि क्या हो जाएगा 2.5, ठीक है। 2.5 की गुणा किसमें कराओगे आप 15 में कराओगे, ठीक है। तो भैया देखिए 15 गुणे क्या कराओगे आप 2.5 करा लीजिए, तो 25 25 क्या होता है, देखो हम दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं दशमलव यहाँ है नहीं, तो 25 25 दोस्तों क्या होता है आपका 125 की 5 हासिल लग गया 12, ठीक है। 25 के नाम 25 10 35 2 आपका क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे 37 हो गया, ठीक है। 375 आ गया, दशमलव कितने अंक बाद हो, तो आप कह दोगे 1 अंक बाद, तो यहाँ पे क्या लगा लोगे 37 के मतलब यहाँ पे लास्ट से 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 37.5, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी, और आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हो गया आप समझ गए, नहीं समझ आए तो फिर से एक बार पीछे जाइएगा और देखिएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों सीरीज के सबसे भयंकर सवाल की और सबसे इजी सवाल की। इस सवाल में कुछ नहीं हो रहा है, आपको क्या करना है प्रश्न चिन्ह की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे देखिएगा, सीरीज को पहले ध्यान से देखिए थोड़ा आप। यहाँ पे क्या हो रहा है 1600 से क्या हो रहा है 400 हो रहा है, 400 से क्या हो रहा है 100 हो रहा है। आप कह दो को काफी लंबा लंबा गैप आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा गैप से सॉल्व नहीं होगा। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ सीरीजें करी तो -3 -3 हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे काफी लंबा गैप आ रहा है, तो आप भैया यहाँ पे माइनस वाला लॉजिक नहीं लगाओगे। देखिए अभी तक हमने आपको भाग वाला लॉजिक नहीं समझाया, ठीक है। तो आज के इस प्रश्न में आपका भाग वाला लॉजिक क्लियर होगा। भाग वाला लॉजिक कब लगता है देखिएगा, यहाँ पे 1600 से क्या हो रहा है 400 हो रहा है, यानी कि काफी लंबा गैप आ रहा है। तो आप क्या करो अगर 1600 हम क्या करें 4 की भाग दे दें, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, आप कह दो कि 4 को 16 यानी कि हमारे यहाँ पे आ रहा है 400। तो आपने 1600 से 400 कैसे बनाया, तो आपने क्या करी 1600 में 4 की भाग कर दी, आपका 400 बन गया। अब 400 से भैया यहाँ पे बनना है 100, आपको साफ साफ दिख रहा है अगर हम लोग 400 में क्या करते हैं 4 की भाग कराते हैं तो आपका 100 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने 2 बार 4 की भाग कराई है, तो 100 से यहाँ पे क्या बनना है 25 बनना है। कैसे बनना है, तो आप क्या करो 100 में भी क्या कर दो 4 की भाग कर दो, तो आपका 25 आता है, ठीक है। आपने 25 बना लिया। अब भैया देखिए अब बात करते हैं कि भैया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाए। जिस प्रकार से आपने 1600 में 4 की गुणा कराई 400 बना लिया, 400 में 4 की भाग करा दिया आपने 100 बना लिया, 100 में 4 की भाग करा के आपने 25 बना लिया। तो क्या आप 25 में 4 की भाग करा के क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सेम लॉजिक से नहीं बना पाओगे, कह दोगे बना लेंगे, लेकिन भाग कैसे करेंगे। तो देखिए 4 की भाग 25 में तो क्या आ गया 6 24 की 4, ठीक, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 4 दूनी 8 4 पंचे 20, यानी कि दोस्तों आपका आ जाएगा 6.25। आप भाग करके देख लीजिएगा आपका 6.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको क्या करने समझ लेने, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वें की। सेम क्वेश्चन है, भाग वाला लॉजिक लगना कैसे लगेगा, पहचाना कैसे हमने, देखिए यहाँ पे 46 0 80 से क्या हो रहा है 38 40 हो रहा है, फिर 384 हो गया, फिर 48 हो गया, फिर 8 हो गया, यानी कि क्वेश्चन में कोई गैप से नहीं बनेगा। जो आप सोच रहे हो कि माइनस का गैप लेके बना लेंगे, कभी नहीं सॉल्व होगा। आप क्या करो जब भी आपको ऐसे सवाल दिख रहे हैं ज्यादा गैप आ रहा हो भाग वाला लॉजिक लगाइए। अब समस्या ये आती है भैया 46 0 80 से यहाँ पे 38 40 बन कैसे रहा होगा। तो ये देखो ये आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप 46 0 80 में 10 की भाग करा के देखते हो तो इसके राउंड फिगर के आसपास होगा, ठीक है। और जैसे आप 11 की कराओगे 12 की कराओगे, जैसे इसमें आप क्या करोगे 12 की भाग करा दोगे तो आपका कितना आएगा देखिएगा। आप 46 हम आपको पूरा करके बताते हैं 46 0 80 में क्या करो भाई 12 की भाग करा दो, ठीक है। तो 12 से काटोगे ये देखो 12 जो भी बार 36 बार चुको क्या हो जाएगा 48, यानी कि 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 बार जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा आपका 10 बच गया, ठीक है। 12 ठीक क्या हो गया दोस्तों आपका 96 हो गया, 4 बच गया, ठीक है। ये क्या हो गया 12 छंग क्या होता है दोस्तों 12 चौको क्या होता है 48, ठीक है। 0 आपका यानी कि भाग कराने पे आ जाएगा 38 40, ठीक है। आपके यहाँ पे 38 40 बन गया। किस प्रकार से आपने 38 40 बनाया, आपने कुछ नहीं किया 46 0 80 में 12 की भाग करा दी, आपका 38 40 बन गया। अब काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 38 40 में भी क्या करा दो 12 की भाग करा दो, जिस प्रकार से भी हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर ये। यहाँ पे क्या हो रहा था 4 4 की यानी कि लगातार 4 4 की भाग हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा आपका। सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे 12 की भाग कराई है, अगर आप सोच रहे हो कि 38 में भी हम 40 मतलब 38 40 में 12 की भाग करा दें तो आप करा के देखो आपके यहाँ पे 384 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा देखिएगा, आप 12 की भाग इसमें करा रहे हो
नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखिए फिर हम बता देते हैं। 12 से दोस्तों क्या होता है 36 होता है, ठीक है, 2 बचा, 12 दूनी 24, 0, यानी कि आपका आ गया यहाँ पे 320। आपका बन क्या रहा है यहाँ पे 384, यानी कि भैया क्या होगी यहाँ पे 12 की भाग नहीं होगी, भाग किसकी होगी, तो देखिएगा अगर हम 384 में क्या करें भाई 10 की भाग करा दें, 0 से 0 ये कट जाएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है भाई। अगर हम इसमें 10 की भाग करा देंगे 0 से ये 0 कट जाएगा, आपका बचेगा क्या 384। तो आपने 38 40 से 384 कैसे बनाया, तो आप कह दो हमने यहाँ पे 10 की भाग करा दी, आपका 384 बन गया। तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न समझ में आएगा। पैटर्न क्या, पहले आपने 12 की भाग करी, 12 के बाद आपने 10 की भाग करी, यानी कि 12 से क्या घटा 2 घट के आपका यहाँ पे 10 आ गया। तो भैया 10 से यहाँ पे घट के क्या आएगा 2, आप कह दोगे यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी कि 384 में अगर हम लोग 8 की भाग करा देंगे तो आपका यहाँ पे 48 बनना चाहिए। देखिए करा के देख लीजिए, तो 8 चुको 32, ठीक है 32, अब 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, 8 चुको 32, 6 बचा, ठीक 88 64, यानी कि आपका अगर 8 की भाग आप 384 में करा रहे हो तो आपका यहाँ पे 48 बनना है, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं 48 से यहाँ पे 8 कैसे बनेगा, तो देखो 12 से 10 हो गया, 10 से 8 हो गया, तो 8 के बाद 2 घटाओगे क्या आएगा 6 आएगा, यानी कि 48 में क्या करो, यानी कि 6 के भाग 48 में करा दो तो 6 क्या होता है 48, आपका 8 भी बन गया। अब इसी प्रकार से आपको बनानी है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, ठीक है। तो भैया देखिए 12 से 10, 10 से 8, 8 के बाद 6, तो 6 के बाद क्या आएगा भैया, 6 के बाद आएगा आपका 4, ठीक है, यानी कि 4 आ गया। 4 की भाग किस में कराओगे, तो आप कह दोगे 4 की भाग हम लोग 8 में करा देंगे, यानी कि 4 की भाग जैसे 8 में दोगे तो आपके क्या आएगा 2 आएगा, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे दोस्तों क्या होने वाला, करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी क्या करेंगे, दोनों टाइप से आपने भाग वाले क्वेश्चन बता दिए, जिससे आपका कभी क्या होगा अब गलत नहीं होगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे 5 के बाद दोस्तों क्या हो रहा है 6 हो रहा है, 6 के बाद दोस्तों 14 हो रहा है, 14 के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है 45 हो रहा है, 45 के बाद 184 हो रहा है। तो देखिए 45 से 184 हो रहा है, तो काफी लंबा गैप आ रहा है। हमने आपको कहा है कि जब भी काफी लंबा गैप आए तो वो क्वेश्चन कभी भी गैप से सॉल्व नहीं होगा, तो गैप वाला लॉजिक भूल जाइए, उसमें क्या लगता है हमेशा लगता है गुणे वाला लॉजिक, ठीक है। अब आपको सीक्वेंस ढूंढना है कि गुणे वाले लॉजिक के साथ में कौन सा लॉजिक लग रहा है। 5 से यहाँ पे क्या बनना है 6 बनना है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, ये तो पता चल गया गुणे वाला लॉजिक लगेगा। अब देखिए 5 से आपको 6 बनाना है, कैसे बनाएंगे आप सभी जानते हैं, अगर हम लोग क्या करें 5 में 1 की गुणा करते हैं, उसमें 1 जोड़ दें तो आपका क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। आप कह दोगे यहाँ 6 बन जाएगा। 6 से 14 कैसे बनना है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये देखो 6 से 14 बनना है 6 के दोगुने के आसपास, यानी कि क्या करें हम लोग 6 में 2 की गुणा करा दें तो 6 दूनी दोस्तों क्या होता है 12 होता है। अगर 12 में हम लोग 2 जोड़ दें तो आपका 14 बन जाएगा। आप कह दोगे हमारा 14 बन गया। 14 से 45 कैसे बनना है, यहां तक आपको सब प्रश्न में दे रखा है। अब आप क्या करोगे 14 से बनाओगे 45, यानी कि देखिए 14 के 3 गुने के पास आसपास 45 होता है, यानी कि 14 तक दोस्तों क्या होता है 42 होता है। 42 में अगर हम लोग 3 जोड़ दें तो आपका 45 बन गया, ठीक है। तो देखिए इसमें गुणा कैसे हो रही, पहले पैटर्न समझिएगा। इसमें क्या हुआ 5 में 1 की गुणा करा दी और 1 जोड़ा आपका 6 बन गया, ठीक है। 6 में हमने 2 की गुणा करा दी, 2 जोड़ दिया आपका 14 बन गया। 14 में आपने क्या करी 3 की गुणा करा दी और 3 ही जोड़ दिया, तब आपका 45 बन गया। तो सेम इसी प्रकार से 45 में भैया किसकी गुणा होगी 4 की। 4 की क्यों होगी, क्योंकि देखो सबसे पहले 1 की हुई, 1 के बाद 2 की हुई, 2 के बाद 3, तो 3 के बाद होगी गुणा 4 की, ठीक है। 4 पंचे 20 की हासिल लग गया 2, ठीक है। 4 चौको 16, 2 क्या होता है 218, आपका बन गया 180। एक लॉजिक इसमें और चलना है, देखो जिसकी गुणा करा रहा हो उसको जोड़ना है, यानी कि इसमें 4 की गुणा करा दी, आप क्या कर दो इसमें 4 ही जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 184 बन जाएगा। और आपकी यहाँ पे देखो 84 आपको 184 दे भी रखा है, यानी कि यहां तक आपको सीरीज का सीक्वेंस चला समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाएंगे। करना कुछ नहीं, 184 में क्या करोगे 4 के बाद आता है 5, 5 की गुणा करो, इसी में 5 जोड़ दो तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 5 के दोस्तों क्या होता है 20 होता है, हंसी लग गया 2 पंवर 40, जो क्या होता है 42, ठीक है। 5 के नाम 5 4 9, 920 आ गया। 920 में आप जोड़ोगे क्या 5 ही गुणा कराई तो भैया इसमें 5 ही जोड़ दो, 900 क्या हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी 925 हो जाएगी। सेम लॉजिक से पैटर्न से आपको, ठीक है, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें की। यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे बताएंगे। 36 से क्या हो रहा है आप कह दोगे 18 हो रहा है, 18 के बाद फिर से 18 रिपीट हो गया, यानी कि देखिए ये क्वेश्चन में ना तो गैप लगेगा, ना भाग लगेगा, ना जोड़ लगेगा, ना घटाना लगेगा। आपको सिर्फ एक लॉजिक बचता है भाई गुणे वाला। क्यों, क्योंकि देखो हम 18 से यहाँ पे 18 सिर्फ गुणे 1 करके बना सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे यहाँ पे गुणे वाला सीरीज हमारी चल रही, कैसे चल रही देखिएगा। आप 18 से, अब देखो आपको 2 बार 18 दे रखा है, यानी कि 18 से आपको 18 बनाना है, तो अब 18 में क्या करोगे 18 में कह दो हम लोग 1 की गुणा करेंगे तो आपका 18 बन जाएगा, ठीक है। बना लिया। तो हम 36 बाई 18 कैसे बनाएं, तो देखिए आप क्या करो, यहां पे अगर आपकी 1 की गुणा हो रही है तो यानी कि यहां पे क्या होगी 0.5 की गुणा होगी, ठीक है। देखिएगा अगर यहाँ पे 0.5 की गुणा होगी तो आप 0.5 बढ़ा के आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। आप कह दोगे हाँ, हमको यहाँ पे पता चल गया 18 से हमको 18 बनाना, गुणे 1 करा दिया हमारा 18 बन गया। अगर हमको 36 से 18 बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करो 36 में 0.5 की गुणा करा दो, यानी कि 0.5 की गुणा करा दीजिए तो आपका क्या आता है। तो देखो 5 6 का 30 की 0 80 लग गया 3 5 15 3 दोस्तों क्या होता है 18, क्योंकि हम जानते हैं 36 पंचे दोस्तों क्या होता है
36 पंचे दोस्तों आपका होता है 180। अगर हम उसी में 0.05 की गुणा करा दें तो एक दशमलव के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि आपका सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा 18, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आपका यहाँ पे 18 बन गए, यानी कि 36 से आपने 18 कैसे बनाया, 0.5 की गुणा करा के बना लिया। भाई अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो आप इतनी कैलकुलेशन तो आसानी से समझ जाओगे। यानी कि 36 में 0.5 की गुणा करा दी, आपका 18 बन गया। 18 में आपने 1 की गुणा करा दी, आपका 18 यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब 18 से 27 कैसे बनेगा, तो देखिए 0.5 से क्या हो गया, 1 हो गया। कितना बढ़ गया, तो आप कह दो कि प्लस का 0 पॉइंट हो गया, यानी कि एक में भी क्या बढ़ जाएगा, आपका 0.5 बढ़ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आप कह दोगे हमारा हो जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 हो जाएगा। अब 18 की गुणा अगर हम लोग 1.5 में करा दें तो आपका 27 बनना चाहिए। कैसे बनेगा, देखिए आप क्या करो, 18 गुणे 15 कर लो। ठीक है, दशमलव को देर के लिए हटा लीजिए या तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दोस्तों क्या होता है 120 की 0 हासिल लग गया, क्या होगा आपका 12। ठीक है, 15 के नाम 15 और 10 क्या होता है 25 2 27, यानी कि आपका बन गया यहाँ पे 270। एक अंक बाद दशमलव, दशमलव लगा दीजिए। देखिए दशमलव यहाँ पे आएगा तो दशमलव का जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आपका बचेगा क्या 27। तो आपने 18 से 27 बना लिया। कैसे बनाया, 1.5 की गुणा करके। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम गुणा किसकी करें तो भैया देख लीजिए ना, यहाँ पे 0.5 से 1 हो गया, 1 से क्या होगा 1.5 हो गया, यानी कि 1.5 में फिर से क्या बढ़ेगा 0.5 बढ़ेगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, यानी कि 27 में 2 की गुणा कराओगे तो आपको दोस्तों आ जाएगा 54। ठीक है, 54 आ गया, 54 आपने बना लिया। अब देखो 2 के बाद किसकी गुणा होगी, तो भैया 2 के बाद 0.5 बढ़ जाएगा, यानी कि 2.5 की 54 में गुणा कराओ, आपकी क्वेश्चन नंबर की वैल्यू आ जाएगी। तो गुणा कैसे कराते देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 54 गुणा क्या करना है हमको 2.5। तो आप दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप इसको मान लीजिए 25 25 चौके दोस्तों क्या होता है 100। ठीक है, हंसी लग गया आपके यहाँ पे 10, 25 25 क्या होता है 125, 125 10 दोस्तों क्या होता है आपका होता है 135, 1350। एक अंक बाद दशमलव, तो आप यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक, तो आपका बचेगा 135, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी 135 हो जाएगी। तो इस सीरीज को आपको 2 से 3 बार कर लेना है, कॉपी पे खुद से एक बार देख के करना है, एक बार बिना देखे करना है, फिर एक बार अपने मन से कर लेना है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से बनाना सीख जाओगे। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। कह रहा है नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे, तरीका क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 से 3 हो रहा है। ठीक है, 3 से क्या हो गया 8 हो गया, 8 से 9 19 हो गया, 19 से यहाँ पे 39 हो गया, 39 से यहाँ पे 71 हो गया। तो काफी बच्चों का डाउट ये रहता भैया इस क्वेश्चन को गैप से करो, तो भैया ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा गैप से ही बनेगा। गैप से क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें सारी संख्याएं गैप की जो हमारी हैं वो उसके आसपास है। देखिए 1 से 3 कैसे बनना, आप कह दोगे भैया प्लस का 2 हो गया। ठीक है, 2 से 8 3 से 8 कैसे बनना, तो आप कह दोगे प्लस का 5 हो गया। 8 से यहाँ पे 19 कैसे बनना, तो आप आसानी से कह दोगे भैया हमारा क्या हो गया यहाँ पे, भैया आपके यहाँ पे हो गया प्लस का, एक मिनट देखिए 3 से आपका 8 हो गया 5 हो गया। ठीक है, 8 से आपके यहाँ पे 19 हो रहा है, तो 19 बनाने के लिए कैसे करोगे, तो आप कह दो यहाँ पे हमारा प्लस का 11 हो रहा है। ठीक है, 8 में 11 जोड़ोगे तभी आपका 19 बनेगा। ठीक है, 19 से यहाँ पे 39 कैसे हो रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 19 में अगर हम लोग 20 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा 39 बन जाएगा। ठीक है, 39 से 71 कैसे बनना है, तो आप कह दोगे आसानी से अगर हम लोग 39 में क्या करेंगे 32 जोड़ देंगे तो दोस्तों आपका क्या बन जाएगा 71 बन जाएगा। आप कह दोगे हमारा 71 बनना है, लेकिन हम उन 32 के बाद ऐसा क्या जोड़ें 71 में कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी बन जाए। तो ये 32 के बाद वाला गैप निकालने के लिए, जानने के लिए हम क्या करेंगे 2 से देखेंगे 5 कैसे बनना है, 5 से यहाँ पे 11 कैसे बनना है, 11 से यहाँ पे 20 कैसे बनना है, 20 से यहाँ पे 32 कैसे बनना है, तो 2 से 5 कैसे बनना है, आप कह दोगे प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, फिर से गैप निकाल लें, 5 से 11 कैसे बनना है, आप कह दोगे प्लस का 6 हो रहा है, 11 से 20 कैसे बनना है, आप कह दोगे प्लस का 9 हो रहा है, 9 से 20 से यहाँ पे 32 कैसे बनना है, आप कह दोगे यहाँ पे प्लस का क्या हो रहा है 12 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 20 में 12 जोड़ोगे तो आपका 32 बन जाएगा। तो भैया 32 के बाद वाला गैप निकालने के लिए हमने क्या करा, ये वाले गैप निकाल लिए। अब आपको यहाँ पे मिलेगा एक सीक्वेंस क्या मिल रहा है देखिएगा, +3 +6 +9 +12, यानी कि देखो 3 का ये पहाड़ा चल रहा है, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौको 12, तो 3 बचे यहाँ पे दोस्तों क्या होगा 15 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 के बाद आपको साफ साफ दिख रहा है 3 से यहाँ पे 6 हुआ प्लस का 3 बढ़ गया, 6 से 9 हुआ प्लस का 3 बढ़ गया, 9 से 12 हो गया प्लस का 3 बढ़ गया, तो 12 से हमें प्लस का 3 बढ़ के क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि आपको नीचे 15 +3 का सीक्वेंस मिल रहा है। ठीक है, तो आपको एक्जैक्ट वैल्यू यहाँ की पता चल गई 15 होगी, यानी कि 12 के बाद अगर 15 होगा तो इसी 32 को हम क्या करेंगे 15 में जोड़ देंगे तो आपकी वाली गैप पता चल जाएगी। ठीक है, तो 32 15 दोस्तों क्या होता है 5 2 हो गया आपका 7। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो 3 1 क्या होगा आपका 4, यानी कि यहाँ की वैल्यू आपके आगे 47। इसी 47 को 71 में अगर जोड़ दो तो आपकी क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी 7 1 8। ठीक है, 7 4 11, यानी कि 118 आ गया, और आपको 118 ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ अब आप समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में, यहाँ पे क्या हो रहा है 3 के बाद 6 हो रहा है, 6 के बाद क्या हो गया फिर से 6 हो गया,
ठीक है। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये वाला सवाल जिसमें क्या था 2 बार 18 था। तो आपने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे आपने 18 गुणा 18 यानी कि प्लस का 1 किया, ठीक है, यानी कि गुणे 1 किया था, और यहाँ पे 0.5 किया था, फिर उसके बाद आपने 1.5 की, फिर उसके बाद 2 की, फिर उसके बाद 2.5 की गुणा करके आपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना ली थी। अब देखिए इस सवाल में क्या हो रहा है, 2 बार 6 रिपीट हुआ है, तो आप वही सोचोगे, वही बुद्धि लगाओगे कि भैया हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही गुणा कर देंगे तो आपका 6 के नाम 6 बन जाएगा। तो भाई आगे कर दो 0.5 गुणा। अगर आप 3 में भाई 0.5 की गुणा कर भी रहे हो, ठीक है, कर लीजिए, तो 5 क्या होता है दोस्तों 15 होता है, दशमलव आपका 1.5 आ रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है 6, यानी कि भैया आपका गुणे वाला लॉजिक यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे भैया, ये देखिए थोड़ा एक बार और सीरीज को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमारे क्या होगा 36 के बाद 18 18, फिर उसके बाद क्या 27 से 54 बढ़ा था, ठीक है, लेकिन इस सीरीज में क्या हो रहा है, कई बार घट रहा है और कई बार बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे 3 से 6 6, 12 के बाद अगर यहाँ पे बढ़ती हुई संख्या आती तो शायद गुणे से सॉल्व हो जाता, हो सकता था, लेकिन इस सीरीज में क्या हो रही है, अलग प्रकार की सीरीज हो रही है। यहाँ पे 12 के बाद 9 हो गया, नहीं कि घट गया, ठीक है, 9 के बाद 18 हो गया, बढ़ गया, तो आप क्या करोगे, तो आप इसमें 2 तरीके लगा सकते हो। पहला तरीका ये, आप कह दो कि 3 से 6 बनाएंगे, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है, 6 दूनी क्या हो गया 12 हो गया, तो 9 दूनी दोस्तों क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ की वैल्यू कैसे बनाओगे, हमको पता तो है नहीं, चल नहीं रही है, तो आप क्या करोगे, आप ये भी छोड़िए, आप ये देखिए, अगर हम क्या करें 3 के बाद वाली संख्या को छोड़ के ये वाला 6 बना लें, ठीक है, 6 के बाद वाली संख्या 12 को छोड़ के ये 9 बना लें, 9 के बाद वाली संख्या छोड़ के ये क्वेश्चनर की वैल्यू बना लें। देखिए कैसे बनाई, क्योंकि आपको दिख रहा है 3 से यहाँ पे 6 हो गया, प्लस का 3 हो गया, ठीक है, 6 से यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया, प्लस का 3 हो गया, 9 से अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा प्लस का 3 हो गया, सीक्वेंस मिल गया ना, +3 यानी कि यहाँ पे भी होगा +3, और 9 3 दोस्तों क्या होगा आपका 12, जो कि आपके क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप की सीरीज आपको हम पिछले पार्टों में करा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क दे रखा हो तो कैसे बनाते हैं, अब क्या करोगे 6 से ये वाला 12 बनाओगे, यानी कि 6 के बाद वाली संख्या छोड़ के 12 पे आ जाओगे, 12 के बाद वाली संख्या छोड़ के 18 पे आ जाओगे, 18 के बाद वाली संख्या छोड़ के यानी कि ये 12 छोड़ के आप आ जाओगे इस क्वेश्चन मार्क पे। कैसे बनना है, देखिए 6 से 12 यानी 6 दूनी 12, 6 3 18, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 6 को 24 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, लेकिन आपसे वैल्यू पूछ रहा थी इस वाली क्वेश्चन मार्क की, तो आपकी वैल्यू क्या होगी 12 होगी। आपसे ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को बस क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में क्या कर रहा है, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब देखो इस सीरीज में क्या हो रहा है, आपको काफी जगह नंबर घटते बढ़ते दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 2 से 9 हो गया, बढ़ गया, 9 से 23 हो गया, बढ़ गया, 23 से यहाँ पे 3 हो गया, घट गया, 3 से यहाँ पे 8 हो गया, बढ़ गया, ठीक है, 8 से 25 हो गया, बढ़ गया, 25 से क्या हो गया 4 हो गया, घट गया। यानी कि काफ़ी बार जब भी आपके नंबर घटे, कहीं बढ़े, कहीं घटे, कहीं बढ़े, तब आप क्या करते हो भाई, तब आप करते हो यहाँ पे लॉजिक बनाने की कोशिश। देखिए क्या होगा, अभी आपने पिछले सवाल में क्या किया था, पिछले सवाल में भैया आपने कुछ नहीं किया, पिछले सवाल आपने ये किया 3 की बाद वाली संख्या छोड़ के 6 बनाए, लेकिन इस सीरीज में क्या हो रहा है देखिएगा ना से, आप क्या करोगे, देखो 2 से हमको, देखिए हमको आपको सीरीज में दिखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि हमको सीक्वेंस कहाँ मिलेगा। अगर आप 2 के बाद ये 2 संख्या छोड़ के 3 पे आ दो, 3 के बाद ये 2 संख्या छोड़ के यानी कि 8 और 25 को छोड़ के 4 पे आ दो, तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस मिलेगा। आप कह दो हमको यहाँ पे सीक्वेंस मिलेगा कैसा, देखिए 2 से 3 हो गया, क्या हो गया प्लस का 1 हो गया, 3 से 4 हो गया, क्या हो गया प्लस का 1 हो गया, यानी कि 4 के बाद ये वाला क्वेश्चन मार्क और ये वाली संख्या छोड़ के ये वाली संख्या बस आसानी से बना सकते थे, प्लस का 1 करके यहाँ पे क्या आता आपका 5 आ जाता, ठीक है। लेकिन आपसे ये वैल्यू तो पूछी नहीं, आपसे भैया वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की, तो क्वेश्चन मार्क के पास कैसे जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब क्या करो, इस 9 से 9 के बाद 2 संख्या छोड़ो, आप इस 8 पे आ जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको सीक्वेंस 9 से 8 ही में मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे 9 से 8 पे जाओगे और 8 से कहाँ जाओगे, 8 के बाद 2 संख्या छोड़ के आप आ जाओगे इस क्वेश्चन मार्क के, जिसको आपको वैल्यू बतानी है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 9 से 8 हो गया, माइनस का 1 हो गया, तो 8 से यहाँ पे भी क्या होगा माइनस का 1 होगा, आपका आ जाएगा 7। अगर आपको क्वेश्चन सही होगा तो आपको पहले 7 मिल जाएगा, तो आप कह दो कि हमको यहाँ पहले 7 मिल रहा है, कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे गलत होगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि पहले भैया आपका आएगा 7 ना कि 24। अब देखो 24 कैसे आ रहा है, उसने क्या किया है, देखो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। अब देखो इस वाली क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बाद वाली क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाओगे आप, करना कुछ नहीं, प्रश्न में ये आंसर है। आपने देखो 2 से यहाँ पे 2 के बाद वाली संख्या छोड़ के 3 पे आए थे, 3 के बाद वाली संख्या छोड़ के यहाँ पे 4 पे आए थे, ठीक है, 2 संख्या छोड़ी। इसी प्रकार से आपने 9 के बाद 2 संख्या छोड़ी, यानी कि 23 और 3 को छोड़ा आप 8 पे आ गए, 8 के बाद 2 संख्याओं को छोड़ा आप क्वेश्चन मार्क पे आ गए, आपने वैल्यू बना ली 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क के बगल वाली क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यानी कि देखिए अब क्या करोगे 23 से जाओगे आप 25, तो आपका 23 से 25 कैसे बनना है, यानी कि 23 के बाद 2 संख्याओं को छोड़ी 25 पे आ गए, कैसे बनना है प्लस का 2 करके, तो 25 के बाद 2 संख्याओं को जोड़ो आप आ जाओगे इस वाले क्वेश्चन मार्क पे, ठीक है। कैसे बनेगा, प्लस का 2 करके बनेगा, क्योंकि नीचे हमारा लॉजिक था प्लस 2 का, तो 25 2 दोस्तों क्या होगा आपका 27 होगा, यानी कि भैया 7,27 देखिएगा, हाँ 7,27 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला, ठीक है। यहाँ पे 24 की जगह दोस्तों आपका 27 होगा, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलत टाइप हो गया, 4 की जगह क्या होगा यहाँ पे 7 होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे।
यहाँ पे 4 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 से 16 हो रहा है, 16 से 25 हो रहा है, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49। अब देखिए जब भी आपको सीरीज में कहीं स्क्वायर क्यूब मिले, ठीक है, तो उसको क्या करो, बना के देखा करो। कैसे, देखिए ये 4, ये 9, ये 16, ये 25, ये 36, ये 49, ये हमारी किसी ना किसी संख्या की क्या हो रही है, स्क्वायर हो रही है। यानी देखिए 4 होता हमारा 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये 9 ये होता हमारा 3 का स्क्वायर, ये 16 होता हमारा 4 का स्क्वायर, ये 25 होता हमारा 5 का स्क्वायर, ये 36 हमारा 6 का स्क्वायर होता है, ये 49 हमारा 7 का स्क्वायर होता है। ये आप सभी जानते हैं, हर बच्चा जानता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4, 4 से 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, सीक्वेंस चल रहा है, तो 7 के बाद दोस्तों सीक्वेंस से क्या आएगा, 8 आएगा। 8 की क्या होगी, स्क्वायर, यानी कि 8 की स्क्वायर होगी 64, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और आखिरी क्वेश्चन की। बड़े ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए 0 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद फिर से 1 हो गया, 1 के बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 21। आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस मिला, सीक्वेंस भैया ये मिल रहा है, देखिएगा काफी बच्चे गैप निकालने की कोशिश करेंगे, भाई गैप मैंने निकाली, क्योंकि यहाँ पे 1 2 नंबर हमारे क्या और 2 3 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आप क्या करो, 0 और 1 को जोड़ दो, 0 अगर 1 को जोड़ें तो हमारे क्या आएगा, तो आप कह दो हमारा ये वाला 1 बन जाएगा। अगर हम जिस प्रकार से हमने आपको थोड़ी देर पहले पहला या दूसरा शायद सवाल बताया था, जिसमें हमने क्या करे थे, तीसरा नंबर बनाने के लिए उसके आगे वाले 2 नंबरों को जोड़ रहे थे, तो सेम इसी प्रकार से इसमें वही सेम वही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। यानी कि 0 1 को जोड़ रहे हम क्या बना रहे हैं, ये वाला 1 बना रहे हैं। अगर आपको 2 बनाना है तो 2 के आगे वाले 2 नंबर को जोड़ लो, आपका ये 2 बन जाएगा, ठीक है। 3 बनाना है तो 3 के आगे 2 नंबर को जोड़ लो, आपका यहाँ पे 3 बन गया, ठीक है। 5 बनाना तो 5 के आगे 2 नंबर कौन से, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा। 8 अगर आपको बनाना है तो 8 कैसे बनाएंगे, तो 8 के आगे वाले 2 नंबर क्या है, 3 और 5 को जोड़ लीजिए, आपके यहाँ पे 8 बन जाएगा, ठीक है। 13 बनाना है तो 13 के आगे 2 नंबर कौन से, 5 और 8, इनको जोड़ लीजिए, आपका 13 बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पे 21 बनाना है तो 21 के आगे 2 नंबर कौन से, 13 और 8, इनको जोड़ लीजिए, आपके यहाँ पे 21 बन गया। तो अगर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी बनानी है तो कैसे बनाओगे, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के आगे कौन से 2 नंबर है, तो आप कह दोगे 21 और 13, यानी कि 21 और 13 को जोड़ लीजिए, सेम लॉजिक 3 1 4 2 1 3, आपका आ गया 34। क्वेश्चन नंबर की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 34 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इस क्लास में आप 15 के 15 क्वेश्चन रीजनिंग में नंबर सीरीज के समझ गए। दोस्तों कोई भी दिक्कत लगे तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से और डिटेल से समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में हम उन्हीं प्रश्नों 15 प्रश्नों को शामिल किए तो जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं पर आधारित 2 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अक्सर एग्जाम में क्या करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सीरीज दे देता है, लेकिन लॉजिक तो कितना छोटा लगता है। आपने देखा यहाँ पे भाग वाला लॉजिक हमारा लग रहा था, किस प्रकार से लगा आप समझ गए होंगे। ये वाला जैसे इतना लंबा क्वेश्चन आपको दिखने में सिर्फ लंबा लग रहा है, बस क्या करना, कैलकुलेशन को एक बार क्वेश्चन कर लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे ना। अब दोस्तों टोटल हमारे क्वेश्चन हो गए 45, ठीक नहीं सॉरी 55 क्वेश्चन हो गए, यानी दोस्तों 4 पार्ट हो चुके हैं। नंबर सीरीज के 4 पार्ट में 55 क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों अगर आप 4 पार्ट देख लेते हो, 55 क्वेश्चन कर लेते हो, तो मैं ये दावा रखता हूँ दोस्तों आप नंबर सीरीज कोई भी क्वेश्चन आप आगे से क्या करोगे, गलत नहीं करोगे, और क्वेश्चन को देखते ही आप पकड़ने की कोशिश करोगे। जैसे कि दोस्तों आप कोई भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप आसानी से कह दो भैया ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन हमारा इस लॉजिक से सॉल्व होगा, क्योंकि आप ये सारे क्वेश्चन क्या कर चुके हो भाई, कर चुके हो। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।